दोस्तों आज का हमारा ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम ये जानेंगे कि आपके पूरे घर के अंदर अगर आप टाइल लगाने के लिए जाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। जब भी हम अपने घर के अंदर टाइल लगाने की प्लानिंग करते हैं तो वहां पर अगर आप कोई छोटी गलती करते हो तो आपको 20-30 हजार नहीं बल्कि 50,000 रुपए तक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, टाइल पसंद कर लेते हैं और बस ये सोचते हैं कि अगर हमने 50-60 रुपए वाली टाइल ले ली है तो हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन असली खेल वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि टाइल लगाने का खर्च सिर्फ टाइल का मटेरियल परचेस करने के बाद खत्म नहीं होता है, बल्कि उसके साथ आते हैं कुछ और भी खर्चे, जैसे कि आपको लेबर कॉस्ट में कितना खर्च आएगा, सीमेंट या फिर आप जो एडेसिव इस्तेमाल करोगे उसके लिए कितना खर्च आएगा, उसके बाद में सैंड होती है, ग्राउट है, तो ऐसी चीजों के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जैसे कि हम टाइल्स कटिंग लगाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कटिंग वेस्टेज और कई बार हमारी जो वॉल टाइल्स है उनका भी अलग से हमें बजट निकालना पड़ता है। तो ऐसे सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल से देखेंगे, जिससे कि आपको एक प्रॉपर अंदाजा आ जाएगा कि आपको घर बनाने के लिए टाइल के ऊपर कितना खर्च आ सकता है। अब इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के लिए 1000 स्क्वायर फीट का घर का जो टाइलिंग का कॉस्ट है वो निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा घर जो है वो तो 800 स्क्वायर फीट है या फिर 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के एंड तक हम पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट निकाल लेंगे, जिसकी वजह से आप अपने घर के एरिया से अगर उसे मल्टीप्लाई करते हो तो फिर चाहे आपके घर का एरिया कितना भी क्यों ना हो, आप सिर्फ आराम के साथ 2 स्टेप के अंदर उसे टाइल के लिए कितना खर्च आ सकता है ये आराम के साथ निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो घर कंसिडर किया है वो है 1000 स्क्वायर फीट वाला, यानी कि उसके अंदर आपके 2 बेडरूम होंगे, एक हॉल, एक किचन, एक पोर्च और एक टॉयलेट बाथरूम होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भी बात करते हैं हम 1000 स्क्वायर फीट घर के टाइलिंग के कॉस्ट की, तो वहां पर क्या आप पूरे 1000 स्क्वायर फीट के अंदर टाइल लगाओगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो फ्लोर का एरिया होता है, यानी कि जो कारपेट एरिया होता है, वो घर के बिल्टअप एरिया से कम होता है। यानी कि भले ही आपके घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, पर एक्चुअल में उसके अंदर टाइल जो है वो 800 स्क्वायर फीट तक लग सकती है। अब बाकी बचा हुआ एरिया कहां पर चला जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो दीवारों की मोटाई होती है, आपका जीना होता है या फिर बाकी चीजें जो होती है, वहां पर आपका ये जो टाइल का एरिया है वो कम हो जाता है। इसी वजह से हम अप्रोक्सीमेटली 800 स्क्वायर फीट तक फ्लोरिंग की टाइल लगाते हैं। अब दोस्तों, फ्लोरिंग के टाइल के साथ आपको स्कर्टिंग के तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। अब ये स्कर्टिंग क्या होती है? देखिए दोस्तों, इस तरह का ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है जो कि वॉल के ऊपर 3 इंच लगाया गया है, इसे टाइल स्कर्टिंग कहते हैं। तो इसका कॉस्ट भी हमें जोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब जनरली हम क्या करते हैं, साइड के ऊपर इसे रनिंग फीट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, पर यहाँ पर हम इसे आसानी के साथ समझने के लिए स्क्वायर फीट के हिसाब से देखेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है तो वहां पर आपको टाइल स्कर्टिंग जो है वो 80 स्क्वायर फीट से लेके 90 स्क्वायर फीट तक लग सकती है। अब ये जो टाइल का स्कर्टिंग का एरिया है वो हम टाइल के फ्लोरिंग के एरिया के साथ ऐड कर देंगे। तो हमें फ्लोर के लिए कितनी टाइल लगने वाली है? वो है 800 स्क्वायर फीट प्लस टाइल स्कर्टिंग जो है वो हम 100 स्क्वायर फीट मान के चलेंगे। तो 800 प्लस 100 इज इक्वल टू आ जाता है 900 स्क्वायर फीट। तो ये हो गया हमारा टोटल टाइल का एरिया। अब इसी की मदद से हम बहुत ही आसानी के साथ टाइल का कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो 900 स्क्वायर फीट है ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अगला स्टेप आ जाता है जिसमें कि हम सबसे पहले टाइल का कॉस्ट निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो टाइल का कॉस्ट है ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है। वैसे तो आपको मार्केट में 30-35 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल्स भी अवेलेबल होती है और 60 से लेके 70 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली भी टाइल अवेलेबल होती है। कुछ लोग जो है 100 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली भी टाइल लगवाना पसंद करते हैं। यानी कि ये आपके चॉइस और आपके बजट के ऊपर डिपेंड होता है। फिर यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि जो टाइल हम लेने वाले हैं वो 60 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल हम अपने घर के लिए लेने वाले हैं, जो कि ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी की होगी। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, टाइल का एरिया मल्टीप्लाई टाइल का रेट कर देना है और हमें आंसर मिल जाएगा कि सबसे पहले हमें जो टाइल है उसके ऊपर कितना खर्च आएगा। तो हमारे टाइल का एरिया आ चुका है 900 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई, अगर हम 60 रुपए टाइल का रेट कंसिडर करते हैं तो 900 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू आ जाता है 54,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइलिंग का कॉस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ ध्यान देना है, जो कि है हमारा लेबर कॉस्ट। अब देखिए दोस्तों, लेबर कॉस्ट जो होता है वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि लोकेशन, उसके बाद में टाइल का साइज। जितनी बड़ी टाइल की साइज होगी उतना ही आपको टाइल लगाने के लिए ज्यादा खर्च आता है। तो यहाँ पर हम जो लेबर कॉस्ट है वो 16 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टाइल का एरिया आया है वो आया है 900 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई टाइल का लेबर रेट जो कि है 16 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू आ जाता है 14,400 रुपए। तो ये हो गया हमारा टाइल का लेबर कॉस्ट।
उसके बाद दोस्तों बारी आती है नेक्स्ट, जो कि है सीमेंट के कॉस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एडेसिव का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर यहाँ पर हमने रेगुलर सीमेंट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आपको 900 स्क्वायर फीट के लिए 27 बैग अप्रोक्सीमेटली लग सकती है। और एक बैग का जो कॉस्ट है वो अगर हम 400 रुपए के हिसाब से कंसिडर करते हैं तो 27 × 400 इज इक्वल टू आ जाता है 10,800 रुपए। तो ये हो गया हमारा सीमेंट का कॉस्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जिसमें कि हम सैंड यानी कि रेती का कॉस्ट निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, रेती जो है वो लोकेशन टू लोकेशन इसके रेट कम ज्यादा होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो रेती का रेट है वो 60 रुपए पर CFT के हिसाब से कंसिडर किया है। और यहाँ पर हमें सैंड कितनी लगने वाली है, तो वो 144 CFT तक लग सकती है। तो हम क्या करेंगे, 144 CFT सैंड मल्टीप्लाई 60 रुपए का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 8,640 रुपए। तो ये हो गया हमारा सैंड का यानी कि रेती का कॉस्ट। अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है ग्राउट की। तो जो टाइल ग्राउट है वो अगर आप अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करते हो तो आपको सालों साल तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। खास करके आपको इपॉक्सी टाइल ग्राउट का इस्तेमाल करना चाहिए बाथरूम जैसी जगह पर। तो यहाँ पर हमने जो टाइल ग्राउट है उसका कॉस्ट कंसिडर किया है 5,000 रुपए तक। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो वो आ जाता है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट डिपेंड होगा कि जो टाइल शॉप है और आपकी जो साइट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, पर यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेटली 3,500 ट्रांसपोर्ट जो है उसे कंसिडर किया है। तो अब हमारे पास फ्लोरिंग के लिए जो चीजें चाहिए उनका कॉस्ट आ चुका है। तो अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइल कॉस्ट के बारे में तो वहां पर हमें 54,000 रुपए तक खर्च आता है। उसके बाद लेबर कॉस्ट जो कि है 14,400, उसके बाद सीमेंट का कॉस्ट जो कि है 10,800, सैंड का कॉस्ट 8,640, टाइल ग्राउट 5,000 रुपए और ट्रांसपोर्ट जो कि है 3,500 रुपए। अब अगर हम इन सभी को मिला लेते हैं तो हमारा टोटल टाइल का कॉस्ट आ जाता है 96,340 रुपए। तो इतना खर्च आपको 1,000 स्क्वायर फीट के फ्लोरिंग के लिए आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए तक आपको खर्च आ सकता है आपके फ्लोरिंग के लिए अगर आप 60 रुपए वाली टाइल लेते हो ऐसे समय में। अगर आप 30-35 रुपए वाली टाइल लेते हो तो आपको यह खर्च डायरेक्टली आधा हो सकता है। अब यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि आप सिर्फ अपने घर के अंदर फ्लोरिंग की टाइल नहीं लगाते हो, बल्कि इसके साथ आप अपने बाथरूम के अंदर वॉल टाइल लगाते हो, किचन के लिए वॉल टाइल लगाते हो, पोर्च में वॉल टाइल लगाते हो। तो उसका कॉस्ट भी यहाँ पर कंसिडर करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो वो जो वॉल टाइल का कॉस्ट है वहां पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम उसके लिए 25,000 से लेके 40,000 रुपए तक का कॉस्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा जो फ्लोरिंग प्लस वॉल टाइल का अगर हम कॉस्ट कंसिडर करते हैं तो हमें 1,25,000 से लेके 1,40,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपका टाइल का कॉस्ट कम हो जाता है, यानी कि अगर आप 30-35 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल लेते हो तो यही खर्च आपका आधा हो जाएगा, यानी कि आपको 70,000 से लेके 80,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो इसीलिए टाइल का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर काफी मेजर फैक्टर बन जाता है। तो अब आप भी कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप जो अपने घर के अंदर टाइल लगाने वाले हो वो कितने रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल लगाने वाले हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।